गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात में 8 बजने के 10 मिनट है और ऐसी कंडीशन में रात में आकर के सर ने गुड मॉर्निंग बोला, बड़ा अजीब सा लगता है। कई बार तो क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट ये सोचने लगता है यार यहीं पे अंग्रेजी सीखने आए हैं, सिखाएगा भी जिसे खुद को आती है। अरे रात में गुड इवनिंग कर रहे हो सर, क्या हुआ? वो देखो वो कह रही है कि पीछे आए होगे सर। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग के पीछे का जो बेसिक फंडामेंटल है आज हम उसको क्लियर करेंगे। गुड मॉर्निंग कैन बी स्पोकन एट एनी इंटरवल ऑफ द टाइम। गुड मॉर्निंग कभी भी बोला जा सकता है, बट यू हैव टू कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड दैट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात हो तो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, चाहे वो मॉर्निंग में हो, नून में हो, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, कहीं भी हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर लोग गुड मॉर्निंग ही करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जब यहां होती है रात तो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर क्या होता है? दिन। आदत पड़ी हुई होती है, रात के समय भी कॉलिंग करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि उनके हैबिट में आया हुआ होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कोई मोटिवेशनल ट्रेनर्स होते हैं वो हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं चाहे रात का प्रोग्राम क्यों ना हो। कारण यह है कि गुड मॉर्निंग किसी की जिंदगी में सवेरा करता है, और अगर हम बोल देते हैं गुड नाइट तो देखने से ही पता लगता है कि अब तेरी जिंदगी में अंधकार होने वाला है। तो मैं आप सभी की जिंदगी में सवेरा करने आया हूं। इनिशियल पर, किसी काम की शुरुआत पर, इनॉग्रेशन पर या फर्स्ट मीटिंग पर, किसी भी इंटरवल पर हम क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके चेहरे पर स्माइल हो और अच्छा गुड मॉर्निंग हम बोलें जिससे कि उसकी जिंदगी में गुड हो। कई लोग तो गुड मॉर्निंग ऐसे करते हैं कि उसका दिन बैठ हो जाता है। एक आंटी से मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग आंटी, आंटी का रिएक्शन मैं रहने तो आपसे नहीं बोला जाएगा। कई लोग तो हंस नहीं पाते, उनका चेहरा ऐसा होता है कि उन्हें हंसाने के लिए भी लगता है कि किसी प्लास्टिक सर्जन को बुला के उसके होंठ चीरने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के वो हंस पाएगा। तो आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आप सीख चुके हैं गुड मॉर्निंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात के समय अब आप जाओ 9 बजे किसी को बोलो अंकल गुड मॉर्निंग, इधर आओ, पहली मीटिंग है, इनिशियल है, इनॉग्रेशन है, आज ही सीख के आया हूं अपने सर से। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए सिखाया है कि अगर कभी जिंदगी में कहीं कोई ऐसा पल आए कि रात के समय सामने वाला आपको गुड मॉर्निंग बोल दे तो आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे मत करना। आप रिवर्स गुड मॉर्निंग बोल देना। तो एक बार बोल दीजिए प्यार से गुड मॉर्निंग। बोलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इट्स वेरी नाइस। अब हम सीखेंगे सेकंड पॉइंट। दोस्तों जब भी कभी क्लास लेते लेते मैं आपके सामने बोलूं इज इट ओके या इज इट क्लियर, तो आपको यूनिट साउंड में रिस्पांस देना है यस सर। क्या बोलना है? यस सर। क्या बोलना है? यस सर। वेरी गुड। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग दिस वेरी सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस 1999 आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। बड़े रिस्पांस मिलते हैं यार। मैंने क्लास में बोला इज इट क्लियर, एक लड़का बोलता है उसका यस सर है। मैंने बोला इज इट ओके, एक लड़की ये उसका यस सर है। मैंने बोला इज इट क्लियर, एक बंदा नो, एक हम आओ होगिल होगिल, तमिल तेलुगु कन्नड़ वाले सर है। मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं जब भी अगर क्लास में क्लास लेते हुए बोलूं इज इट ओके या इज इट क्लियर, तो आपको क्या बोलना है? यस सर। वेरी गुड। अब हम सीखेंगे हाउ टू क्लैप। दोस्तों आपने देखा होगा टीवी पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं, या आप लोग कहीं रियलिटी शोज देखने जाते हैं, या आप कोई स्टेज देखने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बड़े बढ़िया परफॉर्मेंस होते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं पता है? नाइस, इट्स वेरी गुड। क्लैपिंग भी ऐसे करते हैं, ये क्लैपिंग हमारे खुद के कानों तक नहीं जा रही, तो आप खुद बताइए क्या ये क्लैपिंग स्टेज तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी ना। तो जब भी कभी आप क्लैपिंग करते हैं तो आप हाथों में कुछ ना रखें। अगर आपके हाथों में मान लो पेन है तो ऐसे क्लैपिंग होगी, मोबाइल है तो ऐसे होगी। करेक्ट, कुछ मत रखो यार। स्टेज पे परफॉर्म करने वाला और कुछ नहीं चाहता आपसे, सिर्फ तालियां चाहता है। वही पहुंचाती है उस तक ये मैसेज कि जान लगा दो ऑडियंस के लिए। तो अगर हाथों में कुछ हो तो उसको साइड पे रखो और आगे हाथ करके जोरदार तालियां बजानी चाहिए। एक बार बजाओ।
पर वेल परफॉर्म करता है और आपके दिल तक बात जाती है तो आपको आगे हाथ बढ़ा करके जोरदार तालियों से उसका स्वागत करना चाहिए। कभी टीवी पे अवार्ड शो देखना, हजारों लाखों की भीड़ होती है, लेकिन जब तालियां बजती हैं तो स्टार्टिंग में 5 या 6 लोग तालियां बजाते हैं, बाकी हजारों की भीड़ उनको फॉलो करती है। आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, हमारे घर में भी टीवी है, हम रोज देखते हैं, सारे इकट्ठे बजाते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। स्टार्टिंग की तालियों में और बाद की तालियों में माइक्रो सेकेंड्स का फर्क होता है, लेकिन अगर कान लगा करके सुना जाए तो वो फर्क समझ में आता है। आप डिसाइड करिए कि आप उन शुरू के 5 या 6 लोगों में से एक बनना चाहते हैं जिनको दुनिया फॉलो करती है, या उनमें से एक जो बाकी उन 5-6 लोगों को फॉलो करते हैं। डिसाइड करिए आप किस में से बनना चाहते हैं। यही काम एमएसएल कर रहा है, मैं यही काम पिछले 21 वर्षों से लगातार कर रहा हूं। आप लोगों को एक डिफरेंट पहचान देने का काम और दुनिया आपको फॉलो करे, ऐसा काम। अच्छी बात थी ना? अच्छी बात पे तालियां होंगी। अब हम सीखेंगे हाउ टू वेलकम क्लैपिंग। हाउ टू वेलकम क्लैपिंग। हमेशा हम दूसरों के लिए तालियां थोड़ी बजाते रहेंगे। आप यहाँ से बढ़िया इंग्लिश सीखोगे, अच्छे अंग्रेजी के वक्ता बनोगे, बड़े बड़े स्टेजेस पर जाकर के आप बोलोगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। बस वहीं तो दिक्कत हो जाती है यार, दूसरों के लिए तो बजा दो, लेकिन जब हमारे लिए तालियां बजती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है? देखिए, मैं कमला नगर में पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ले रहा था, 150 लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति बड़ा कूद रहा था, आगे कभी कूदता, कभी तालियां बजाता, कभी कुछ। सबने देखा यार बड़ा ये तो एनर्जी का भंडार है, ये तो पावर जनरेटर है। मैंने कहा था बेटा आजा स्टेज पे आजा। पहली बात तो आया ही नहीं, आया तो ऐसे आया, देखो मैंने कहा कुछ बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ऐसे हाथ काम होता है, माइक दे दिया तो ऐसे हाथ काम होता है। अबे इतना काम पे चलता है, ऐसे काम होता है। बड़ा आसान होता है अपने घर में दहाड़े मारना, बड़ा आसान होता है बहन भाइयों के साथ चिल्लाना, स्टेज पे खड़ा कर देना, लगता है पांव के नीचे से जमीन सरक गई, पता ही नहीं लगता पैर है या नहीं। दोस्तों, आप लोग एक वेल स्पीकर बनेंगे, बढ़िया स्पीचेस देंगे। ये पोडियम इस बात का साक्षी है कि हमने अच्छे अच्छे लोगों को अंग्रेजी का प्रखर वक्ता बनाया है। आप भी बनेंगे, लेकिन जब आपके लिए तालियां बजेंगी तो आपको भी हल्के हाथों से तालियां बजानी चाहिए और सभी की तरफ स्माइल पास करना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल बैठी है, आप उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही स्माइल पास करते हैं। आप ऐसे कर दो मेरे लिए हो गया, ऐसा नहीं करना। जो स्टेज पे खड़ा होता है कई बार वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तुझे ही सारे देख रहे हैं। ये ध्यान रखना, जो स्टेज पर होता है सब उसी को देखते हैं। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे खाते खाते चमचे से खुजा रहे थे, रिपोर्टर ने वही कर दिया, देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस तरह से खाने वाली चीज से खुजा रहे हैं, शायद डिश में नमक कम था, अपना ही छुटा के खा रहे हैं। बड़ा मजा आता है मुझे पाकिस्तान की ऐसी बातें करने में। आपको भी मजा आता है ना सुनने में? इस देश के अंदर इस दुनिया में हर चीज की महंगाई बढ़ी। जो चीज पहले 10 रुपए की थी 20 की हो गई, 20 की थी वो 50 की हो गई। एक चीज ऐसी है जिसकी कीमत पहले भी उतनी थी और आज भी इतनी है, वो है पाकिस्तान की औकात। पहले भी 2 कौड़ी थी, आज भी 2 कौड़ी हो गई। एक पॉइंट हम सीखेंगे, स्टैंडिंग ओवेशन। क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? जब भी कभी टीचर की एंट्री क्लासरूम में होती है तो सभी स्टूडेंट्स को स्टैंड होकर के बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसा भी टाइम हो रहा हो। फिर वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम होगा, और सिट डाउन प्लीज, तब आपको बैठना चाहिए। दोस्तों, ये पर्सनैलिटी आपकी अपने चरित्र में निर्माण करो। कारण अगर आपका बॉस आता है तो आपको खड़े होकर के बात करनी चाहिए। हम क्या करते हैं बताता हूं, थोड़ा क्लोजअप ले लेना। मैं काम कर रहा हूं, बॉस आ गया, क्या है मैं बॉस है निकाल देगा, खड़े होकर के बात करो उससे। यही चीज हम लोग अपनी जिंदगी में भी उतार रहे हैं। टीचर्स को भी खड़ा होना चाहिए अगर प्रिंसिपल की एंट्री होती है। आप लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर प्रिंसिपल आते हैं तो टीचर तब तक नहीं बैठता है चेयर पर जब तक कि प्रिंसिपल क्लास में रहता है। आपने देखा होगा, देखा है ना? तो ये भीतर होना चाहिए आपके। आगे से हम भी क्लासरूम में ऐसा ही करेंगे।
जब भी टीचर की एंट्री होगी सभी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, बोलेंगे गुड इवनिंग सर, फिर टीचर्स बोलेंगे गुड इवनिंग, सिट डाउन प्लीज, तब आपको बैठना है। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। लेकिन यार एक बात बताओ, क्लास में हम टीचर्स के आगे खड़े होते हैं, बॉस के आगे खड़े होते हैं, अपने से सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम घर में ऐसा नहीं करते, तो ये तो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी हुई ना, ये पर्सनैलिटी में मजा नहीं है। असली पर्सनैलिटी तो तब होगी जब हम घर में भी वही सम्मान अपने से बड़ों को देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अजीत है, अब ये कंप्यूटर पे काम कर रहा है, बड़ा खुश है, चेहरा देखो, क्लोजअप ले लो, खुश है, वाह नाइस। इसके पापा आ गए, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो, अपने पापा से इस तरीके से बात कर रहा है बैठे बैठे। हाँ बोलो। पापा ने कहा परफ्यूम का सामान ले लो। मैं ही रह गया हूं, और कोई नहीं जा सकता, मेरा खून पी लो। बेटा ऐसे में क्या होगा? होगा क्या? अजीत पिटेगा। अपने बच्चों को पीटना हर बाप का मौलिक अधिकार है इस देश में। अजीत पिटेगा, और मजे की बात यह है अजीत ही जाएगा। क्यों करते हो ऐसा? चेंज करो सीन को, मैं काम कर रहा हूं। मेरे पापा आ गए, यस डैड। खुश हो जाएंगे यार, क्या इज्जत दिए, खड़ा हो गया। परफ्यूम के सामान की बोलेंगे ले आओ, मैं ऐसे देखूंगा। हाँ पापा पूछेंगे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहा है। अब पापा मुझे भेजेंगे? मुझे नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे की पढ़ाई चल रही है, वो खुद चले जाए, रिक्शे में सामान लाएं, ई रिक्शा करके लाएं, खुद उठा के लाएं, किसी को भेजें, आपको नहीं भेजेंगे, उन्हें जाने दो, वापिस ले। सॉरी बाबू, पापा आ गए यार। पापा को क्या पता है बाबू बिट्टू गुड्डा सोना क्या हो, अपना भी काम बने और उनकी रिस्पेक्ट भी हो। स्टैंडिंग ओवेशन देना जरूरी है। स्टैंडिंग ओवेशन का एक मायना आप समझ गए, दूसरा मायना फिर से समझते हैं। कभी भी कोई परफॉर्मेंस ऐसा हो जो आपके दिल तक पहुंच जाए, दिमाग को हिला दे, तो दूसरे की शक्ल मत देखना, पैरों को बोलना उठ जाए और खड़े होकर के जोरदार तालियां हमें बजानी चाहिए। ये कहलाता है स्टैंडिंग ओवेशन। क्या कहलाता है? स्टैंडिंग ओवेशन। किसी ने जबरदस्त डांस का परफॉर्मेंस किया, एकदम से ऐसे लड़की को उछाल दिया, लगा मर गई, लेकिन मरी नहीं। फिर से उसने ऐसे कंट्रोल किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, क्या डांस था यार, मजा आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे हम दूसरे से बोले, भाई साहब आपको समझ आ गया? मजा आ रहा है? तालियां बजाने का मन कर रहा है, बजा लो। अरे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यार, खड़े होकर के जोरदार तालियां बजाना, इसको कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। तो एक बार हो जाए स्टैंडिंग ओवेशन और बजा दो जोरदार तालियां। थैंक्स अ लॉट। ये सभी पॉइंट्स आपके भीतर प्रविष्ट हो जाने चाहिए। आगे से कभी भी किसी परफॉर्मेंस को देखो तो लगना चाहिए कि एमएसएल का स्टूडेंट अपने आप में एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लेकर के यहाँ बैठा है, और वो ऐसा स्टूडेंट है जिसके फुटप्रिंट्स पे ये दुनिया चलेगी, वो दूसरों को फॉलो करने के लिए नहीं बना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।